हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम का, जो आप ऑफ कोर्स भरने वाले हैं, तो क्या क्या कुछ चेंजेस हैं। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, उनको देख लेते हैं और आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेरीज टिल नाउ आई हैव रिसीव्ड, उसके ऊपर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, जहां आप गलतियां कर रहे हैं, ये गलतियां मत करिएगा फॉर्म फिलअप करते वक्त, और जो आपको चीजें ध्यान रखनी है उसी पर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ चेंजेस एलिजिबिलिटी में करे गए हैं। एलिजिबिलिटी में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि एग्जाम इस बार फरवरी के मंथ में आ गया है। तो जनरल मेल कैंडिडेट्स जो होते हैं, जिनके लिए एज लिमिट होती है 30 इयर्स, वो एज लिमिट आप दिसंबर के मंथ से नहीं चेक करेंगे, क्योंकि एग्जाम डिले किया है तो उन्होंने उसको भी एक्सटेंड करके 1 फरवरी तक आप चेक करेंगे। अगर आप 1 फरवरी तक 30 साल से कम है तब आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं, और ये जेआरएफ की एलिजिबिलिटी रहेगी। अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर 35 इयर्स, सारे ही वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए भी 35 इयर्स रखी गई है। और ये एज चेक करने की जो डेट होगी वो 1 फरवरी रहने वाली है। तो अगर आप इस वाली क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर और यानी एलएस के लिए और आपके पीएचडी वाले सेक्शन के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं सेट है, तो आप आराम से फ्री माइंड से ये भर सकते हैं। ठीक है, कोई एज लिमिट नहीं, इसमें टेंशन मत लीजिएगा। एक और क्वेरी जो मेरे पास आई थी, मेरे ही स्टूडेंट की थी, उन्होंने एक फोटोग्राफ अपलोड करी जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड नहीं था। जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरी है, तो भाई पहले व्हाइट बैकग्राउंड की फोटोग्राफ खिंचवा लो। अगर कहा जा रहा है तो उस बात को मान लो, और पहले उसको खिंचवा के और फिर उसमें ही वही वाली अपलोड करनी है। अगर सर हमने अपलोड कर दिया है और वो व्हाइट बैकग्राउंड नहीं था, तो उतना परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपका फेस क्लियरली विजिबल होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस फोटोग्राफ को अपने साथ रखिएगा। यही सेम फोटोग्राफ सेंटर पे भी लेके जाना होगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। दिक्कत आती नहीं है, लेकिन हम अपने साइड से क्यों रिस्क लें। ये प्रॉपर मेंशन किया गया है कि आपको सेम फोटोग्राफ लेके जानी है। आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो एक ये क्वेरी जो मेरे पास आ रही है बहुत, कि सर मैंने फोटोग्राफ गलत अपलोड कर दी है, तो उतना परेशान मत हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। करेक्शन विंडो जब ओपन होगा, अगर अपलोड करने का ऑप्शन देगा तो सही वाली अपलोड कर दीजिए, नहीं देगा तो उतनी कोई बड़ी गलती नहीं हुई है। नेक्स्ट, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप पेमेंट करेंगे तो जो पेमेंट का स्लिप होगा, कंफर्मेशन जो पेज आएगा, उसको अपने पास रखिएगा। वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है, अपना नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल, कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि अगर वो करेक्शन विंडो के बाद भी चला गया एज इट इज, तो फिर वो आपके फॉर्म पे हम कह सकते हैं कि आप अगर एलएस या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट पे भी वही डिटेल्स आ जाएंगी, तो एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम आ जाएगी। इस वजह से ये वाला सेक्शन बहुत ध्यान से, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फुल नेम, नेम, इन चीजों में बहुत ध्यान से आप अपना नाम भरिएगा। ठीक है, और पेरेंट्स डिटेल सब कुछ। इसके बाद एक और क्वेरी जो मेरे पास आई थी, वो ओबीसी से रिलेटेड थी, पर पहले इसको एड्रेस कर देता हूं। इसमें कुछ चीजें जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जाने को बोली गई हैं, इसमें वही फोटोग्राफ जो आपने अपलोड करी है वही सेम फोटोग्राफ लेके जानी है, तो उसकी हार्ड कॉपीज अपने पास रखिएगा। और व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा तो फिर बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको ये 3 कैटेगरीज मिलेंगी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो अगर आप मान लीजिए जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी तीनों ही सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको पता लग जाएगा कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा तो मान लो जेआरएफ के लिए नहीं हुआ तो कैटेगरी 2 में आ गए आप, आपको पता लगे चलो ठीक है एलएस हो रहा है, या आप बहुत श्योर शॉर्ट है कि नहीं मुझे सिर्फ जेआरएफ के लिए करना है, तो आप फिर कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई करिएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, नई कैटेगरी पिछली बार इंट्रोड्यूस करी गई है, जिसमें सिर्फ आपको पीएचडी एडमिशंस के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है। अब कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए आप कैटेगरी 3 में आ जाते हैं, तो अब आप एडमिशन ले सकते हैं इंस्टीट्यूट्स में। स्टाइपेंड अगर वो देते हैं तब तो वेल एंड गुड है, वरना अपने खर्चे पे जाना पड़ता है। और इसमें जो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो 70% आपके नेट का स्कोर होगा और 30% आपका इंटरव्यू जो उस इंस्टीट्यूट में होगा
जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं वो वेटेज रखा जाएगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती, मतलब इसके लिए जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 1 साल ही रखा गया है। तो 1 साल के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा, वरना आपको एग्जाम फिर से देना होगा और ये पीएचडी वाला जो क्राइटेरिया है वो आपको एक बार फिर से क्वालिफाई करना होगा। ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगी इंपॉर्टेंट है। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज और थी, शुरू में थी, यस, ये जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं इसमें सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। सेंट्रल लिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगा ब्राउजर के अंदर ही, उस पर क्लिक करिएगा। उसमें कई सारी लिस्ट होती हैं जिसमें अगर वो कैटेगरी मेंशन है वहां पर, तब आप, अगर आपके पास अपना फॉर्म है सेंट्रल लिस्ट का, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज, इसमें पेरेंट्स की इनकम देखी जाती है ओबीसी सर्टिफिकेट में। और कैंडिडेट अगर मान लीजिए आप वर्किंग हैं और आप अच्छा खासा कमाते भी हैं लेकिन आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पेरेंट्स की ही इनकम देखी जाती है। और वो मेरे ख्याल से जो 8 लाख पर एनएम का क्राइटेरिया है, अगर वो उसको क्रॉस नहीं कर रहा है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे फॉर द ओबीसी कैंडिडेट। प्लस उसके साथ सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को और कोई भी डाउट है, फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके डाउट्स के बेसिस पर ये जो चीजें मुझे लगी थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। कोई नया कैंडिडेट आया है जो पहली बार हमारे चैनल पे है, तो भाई हम YouTube पे आप लोगों को लगातार पढ़ाते हैं। आज शाम को भी 5 बजे सेशंस होंगे। प्लस हम कोर्स के अंदर भी हमारी क्लासेस चलती हैं, जहां जून 2025 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 9 दिसंबर का जो बैच है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द फरवरी एग्जाम, टेस्ट सीरीज की ड्यूरेशन को 2 मंथ कर दिया गया है, यलगार टेस्ट सीरीज। इसका मैंने शेड्यूल भी शेयर किया है, नहीं पता तो टेलीग्राम चैनल पर शेड्यूल मिल जाएगा। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाई है मैंने, वो भी जाके देख सकते हैं। बहुत रिगरस टेस्ट सीरीज है, इतना कर लिया तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस अगर आप 15 तारीख को सेट का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है, और टेस्ट सीरीज की प्राइस को रिड्यूस करके 99 कर दिया गया है, ताकि वो बच्चे जो आखिरी दिनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल और एमपी सेट का जो एग्जाम है वो 15 दिसंबर को है, उन्हीं बच्चों के लिए ये किया गया है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।